जय मसीह की दोस्तों, प्रभु फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं प्रभु के कृपा से सब बहुत ही अच्छा ही होंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति, तारीफ 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 तारीफ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराइयों से बचा के रख, क्योंकि परिक्रमा और सदा आपकी है। तो हम आज आए हैं तालाब। तो हम प्रभु को याद करते हैं और हम जो हमारे जो दुख था, तो हम मेरे पत्नी के दुख के मैं आज गवाही देता हूँ। तो ये अभी पिछले 4-5 माह पिछले जो समय निकल गया, तो उस समय मेरी पत्नी अचानक से उसके पेट में दर्द बना और दर्द बनते बनते बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। सब हम घबरा गए बहुत से ज़्यादा। तो इसके बाद में फिर हमारे जो भैया हैं बड़े, तो उन्होंने हमको सलाह बताया कि एम्बुलेंस बुलाओ, 100 नंबर लगाओ और इसको बड़े से बड़े अस्पताल में ले जा कर के इसको भर्ती कराओ। इस प्रकार से भाई और मेरे माता पिता इन्होंने मुझसे बोला, सलाह दी। तो मेरा तो कुछ मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा था उतना समय में। तो मैंने फिर भाई के बताए हुए बात में आया और फिर एम्बुलेंस आया। तो उसमें मेरी पत्नी को मैंने उठाया, इतनी हिम्मत, इतना बेहोश रहा, तो मैंने इसको अपने पीठ में बैठाला और गाड़ी में ले जा के लिटाए। फिर इसके बाद हम ले गए गोसलपुर। तो गोसलपुर में इसके डॉक्टर लोग चेक किए। चेक करने में कुछ उनको मतलब समझ में न आए, तो फिर रेफ़र कर दिए सिहोरा के लिए। तो सिहोरा में 2-3 दिन तक लगातार इंजेक्शन बॉटल ऐसे चढ़ाते गए। तो कुछ मतलब वहाँ पे होश आया, मतलब कुछ हल्का फुल्का। फिर इसके बाद में है तो वहाँ के डॉक्टर ब्लड चेक करवाने के लिए चेक करते और कहने लगे कि खून की कमी है, इसको जल्दी से जल्दी खून की बॉटल लगवाओ, पैसा के बंदोबस्त करो। ऐसा कह के सिहोरा अस्पताल से डॉक्टर लोग मुझे सलाह दिए। और अब मेरे पास में तो ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, अब उन्हीं के डॉक्टरों की सलाह में उसी 108 एम्बुलेंस में उन्होंने हमको विक्टोरिया अस्पताल में रेफ़र किए। तो हमको पहुंचा दिया गया विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में। तो मेरे बच्चे
एक छोटा सा है, तो वो बच्चे भी साथ में लिए रहे। और खाना पीना के हम तो जैसे तैसे ठीक ही थे, परंतु बच्चे को खाना की सख्त ज़रूरत रहा। तो मैंने वहाँ एक दो जो पर्ची काटते हैं उनके पास गया और बताया, तो एक पर्ची वाले तो 20 रुपया लिया, और दूसरे जगह में गए तो 150 मांगा, बोल रहा था। अब मेरे पास में मेरे जेब में 500 रुपया ही थे, तो मैंने सोचा कि अब तक मुझे यहाँ कौन मुझे पैसा ऐसा की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार से मेरे अंदर मन में बहुत से मतलब घबराहट होने लगा। अब मेरे जो दिमाग है वो चल ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, इनको बताया, अब प्रभु आप ही हैं पिता, ऐसे करके अब तू जो कुछ भी संभाल न संभाल सब आपके ऊपर है प्रभु। इस प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे जवाबदारी छोड़ा, भरोसा छोड़ा, और मैं अपनी पत्नी को विक्टोरिया अस्पताल से निकाल के एक ऑटो में बैठाल के और कुछ दूरी तक मतलब निकल आए अस्पताल से। तो एक ऑटो वाले हमको बोला कि ठीक है भैया, आपको तो 500 रुपया लग जाएंगे पनागर में। इस प्रकार से पनागर पहुंचने में 500 विक्टोरिया अस्पताल से। तो मैंने कहा भैया मेरे जेब में कुल 300 रुपया है, मुझे पनागर छोड़ दो, ऐसा करके बोलें। तो फिर कहता है कि ठीक है। तो ऐसे हम ऑटो में बैठे, मैं और फिर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। तो रास्ता में एक औरत थी। तो औरत मतलब हम लोगों के दुख को ना देख सका, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस औरत ने मुझे 100 रुपया अलग से दिए और बताने लगी कि भाई आराम से आप चले जाना, ऐसा करके उस औरत बोली। तो ठीक है, फिर हम धीरे धीरे किसी भी प्रकार से हम अपने घर में आए और बताए, पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर है, ऐसे करके। तो प्रभु हमारे लिए फिर खुद रास्ता खोला और बताए। तो पीलिया बताने लगे। तो पीलिया को फिर हमने पौड़ी में एक मतलब पीलिया झाड़ने वाला है लड़का, उसका नाम है राहुल। तो मैं इसको वहाँ शाम सवेरे 2-3 दिन तक सुबह ले जाते रहे। तो पीलिया झड़ा। फिर इसके माध्यम से फिर दवाइयाँ खिलाने लगी, गोली ताकत की। फिर फल फूल ऐसे खिलाते फिर प्रभु खुद बल दिया, ताकत दिया और संभाला है, और आगे के समय में भी संभालेगा। तो इस प्रकार दोस्तों मेरी गवाही है, तो मेरी गवाही को आप सुनो। मेरी इतने सी गवाही है। तो प्रभु हमारे ऊपर हमारा जीवन, हमारा लाइफ को सुना और बदल दिया है हमको अब हर एक चीज़ में। तो हम आए रहे दोस्तों, आज दिन रविवार है। तो हम आज मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इस तालाब के किनारे इस पहाड़ी में। तो दोस्तों
तालाब के किनारे मछलियाँ अपने आप चाहे अब चाहे हम नहीं जानते हैं, उसको प्रभु ही जाने वो मछली अब कैसे है कैसे नहीं। लेकिन जो ये पानी के जो लहरें चलते हैं तो इस लहर में किनारे तक आए हैं तो उनको हम दिखाते हैं। ये मेरे बच्चा है, ये जो खेलता है। और ये रहा दोस्तों जो मछलियाँ हैं तालाब के किनारे मछलियाँ गली हैं। ये तो खैर खराब हो चुके हैं पर तालाब दोस्तों बहुत बड़ी तालाब है और गहराई भी इसके बहुत ज़्यादा अधिक है। तो यहाँ दूर दूर के लोग आते हैं इसमें नए वर्ष मनाने के लिए, तो बहुत भीड़ भाड़ रहता है। और यहाँ पे लोग मनाते हैं धूमधाम से नए वर्ष में। देखिए दोस्तों, आपको बड़े बड़े मछलियाँ दिखाएं। ये है मछलियाँ दोस्तों, ऐसे इस तालाब में मछलियाँ हैं। ऐसे हैं इस प्रकार से इस तालाब में मछलियाँ हैं। और ये बहुत बड़ा तालाब है। करीबन 30 फीट से नीचे है, शायद 40 फीट के ऊपर ही है पानी इसका। और ये खेत के मतलब ये तालाब के उस पार शायद उर्गा शायद बोए हैं। उर्दा मूंग की खेती है तालाब के उस वाले भाग में, आगे वाले भाग में। तो ये पहाड़ है। हम लोग यहाँ बकरी को चराने आते हैं और गरीब लोग अब क्या करें, गुजारा नहीं होता है तो लकड़ी लेने भी आते हैं। और यहाँ से लकड़ी ले जा कर के फिर हम लोग बेचते हैं। उसमें से जो भी हमको पैसे मिलते हैं तो अपने खाना खर्चा चलाते हैं खाना क्या पीना के करें, तेल गरीब साबुन लोग। तेल। गांव की तो है, शहर की तो है नहीं। फिर हमारे पास ना खेत है ना बाड़ी है, कुछ भी नहीं है। हम लोग इतने गरीब हैं। प्रभु की दया से अभी तक हमें प्रभु ने संभाल के रखा, बचा के रखा, छुपा के रखा है प्रभु जी ने। और आगे के समय में भी हमको प्रभु बचा के और छुपा के और संभाल के रखने वाले प्रभु यीशु मसीह ही है। हम अपनी आत्मा प्रभु के चरणों में सौंपते हैं, राज्य के लिए, प्रभु जी के लिए दिए हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु हमारे संग और साथ रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हमको चंगा भला रखते हैं, हमारे हर घटी कमी को पूर्ण करते हैं प्रभु जी ने। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु के नाम लेकर के तो हमारा धंधा बिजनेस मलाई मछलियाँ उसमें से हम बता के जाते हैं तो प्रभु हमारा बिक्री पूरा के पूरा बिक्री कर देता है, करवा देता है। तो हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। प्रभु की आत्मा की गहराई से हम प्रभु को याद करते हैं। प्रभु हमको सदा के लिए बनाए रखें। हमें अपने प्रभु पर पूरा भरोसा विश्वास है प्रभु जी के ऊपर।